हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक से। आज बात करने वाले रतन इंडिया पावर लिमिटेड के बारे में, जहां कंपनी ने आज दिन पे क्वार्टर 2 रिजल्ट अनाउंसमेंट कर दिया है और बात करेंगे कंपनी में आगे क्या करना चाहिए। इसके लिए पूरा डिटेल एनालिसिस हम करते हुए दिखाई देंगे। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे अभी क्या करना चाहिए इस कंपनी के अंदर। सबसे पहले बात करूँ तो कंपनी के बारे में, तो आप यहाँ आप देख सकते हैं रतन इंडिया पावर लिमिटेड कंपनी का आपका नाम पढ़ सकते हैं। और वहीं बात करें कंपनी के आंकड़े जो देखने को मिलेंगे वो करोड़ में देखने को मिलेंगे। वहीं कंपनी का हम कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट पढ़ने वाले हैं और कंपनी के 3 क्वार्टर रिजल्ट पड़ जाते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा 2021 का, 2022 जून का, 2022 सितंबर का। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का ईयरली बेस और क्वार्टरली बेस में क्या अंतर देखने को मिल रहा है और कंपनी का प्रॉफिट या फिर रेवेन्यू कितना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करेंगे कंपनी का जो इनकम है, रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन। तो यहाँ पे देखेंगे 2021 में कंपनी का 757 करोड़ रुपए के पास था, जो अब घटकर 638 करोड़ रुपए के पास पहुँच गया। पिछले क्वार्टर में यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली थी, 842 करोड़ रुपए के आसपास था, जो घटकर अब 638 के पास जाता हुआ दिखाई दे। ओवरऑल बात करें दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू फॉर द ऑपरेशन में, कंपनी में क्वार्टरली में काफ़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगा। वहीं बात करें ईयरली में भी यहाँ पे कंपनी में बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रहा होगा। जो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन 750 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिलता, अब जो गिरकर 638 पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करें तो कंपनी का अदर इनकम, तो यहाँ पे देखेंगे 2021 में कंपनी को 71 करोड़ का अदर इनकम देखने को मिल रहा था, जो अब कंपनी का 79 पे आसपास होता हुआ दिखाई दे। पिछले क्वार्टर में 79 करोड़ 37 लाख के आसपास देखने को मिला था। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी के 2 क्वार्टर पे अदर इनकम में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और वहाँ पे बढ़ता हुआ ही दिखाई दिया, लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन में भारी गिरावट आपको दर्ज होता दिखाई दे रहा है। अब बात करें तो कंपनी का इन दोनों को ऐड कर देंगे तो निकल के आएगा कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और अदर इनकम को ऐड करेंगे तो निकल के आएगा कंपनी का टोटल इनकम। तो यहाँ पे देखेंगे 2021 में कंपनी को 828 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम था, जो अब कंपनी का 770 के पास पहुँच गया। यहाँ पर देखेंगे ईयरली में काफ़ी अच्छी गिरावट आपको दर्ज होता दिखाई दे रहा होगा ईयरली में। वहीं बात करें पिछले क्वार्टर में 922 था, जो गिरकर 717 के पास जाता दिखाई दे रहा। बात करें तो क्वार्टरली या फिर ईयरली, दोनों जगह पे कंपनी का टोटल इनकम में काफ़ी भारी गिरावट आपको दर्ज होती दिखाई दे रही है। वहीं बात करें तो कंपनी का इनकम के बाद तो निकल के आता है कंपनी के एक्सपेंस थे। यहाँ आप देखेंगे तो कंपनी के एक्सपेंस तो लगातार आपको बढ़ते हुए दिखा है। 2021 में कंपनी को 1292 करोड़ का कंपनी ने एक्सपेंस किया था, जो अब 1234 के पास पहुँच गया। लेकिन यहाँ आप देखें कंपनी का रेवेन्यू घटा, लेकिन यहाँ पे खर्चे घटते हुए नहीं दिखाई दे रहे। पिछले क्वार्टर में कंपनी को 1311 करोड़ का कंपनी ने एक्सपेंस किया था, जो अब थोड़ा घट के 1234 के पास जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन ईयरली बात पे बात करें तो कंपनी का क्वार्टरली में रेवेन्यू घटा है और ईयरली में भी घटा, लेकिन यहाँ पे देखें कंपनी के खर्चे ईयरली में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों कंपनी का टोटल यहाँ पे टैक्स का एडजस्टमेंट होता है, उसके बाद निकल के आता है कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का लॉस फॉर द पीरियड जो लिखा हुआ लगभग 8 नंबर का लिखने को मिल जाएगा। इस क्वार्टर में कंपनी को 517 करोड़ का लॉस होता दिखाई दे रहा है। पिछले क्वार्टर में कंपनी को थोड़ा कम लॉस देखने को मिला था 389 के पास, और उससे पहले देख सकते हैं कंपनी को 463 करोड़ का लॉस होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का लॉस ईयरली बेस पे 463 से बढ़कर 517 पहुँच गया है। पिछले क्वार्टर में जो गिरावट हुई थी 389 से, वो बढ़कर अब कंपनी का 517 के पास पहुंच गया है। यहाँ भी बात करें दोस्तों कंपनी का रतन इंडिया पावर में क्वार्टरली बात करें चाहे ईयरली बात करें, दोनों जगह में यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है और कंपनी का प्रॉफिट जो है लॉस लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं जिसका सीधा सर आप देखेंगे कंपनी के अर्निंग पर शेयर पे आपको देखने को मिला, जो कंपनी का नेगेटिव 0.86 था वो बढ़कर कंपनी को 0.96 पास पहुंच गया। पिछले क्वार्टर में नेगेटिव 0.72 के पास देखने को मिलेगा। यहाँ देखें क्वार्टरली और ईयरली दोनों जगह से कंपनी में रेवेन्यू और प्रॉफिट में गिरावट होती दिखाई दे रही। जो कंपनी का पहले लॉस होता था वो कम होता था, लेकिन यहाँ पे 2 सितंबर 2022 में काफ़ी बड़ा लॉस होता दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें तो कंपनी का चार्ट पढ़ें तो गिरावट में भी कंपनी दे सकते हैं इसी सपोर्ट पे काम करे। अगर यहाँ पे कंपनी का सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देता तो हो सकता है कंपनी इसी लेवल पे आपको मिलती हुई देखने को मिल सकती है। लेकिन बात करें कंपनी का रिजल्ट, चाहे क्वार्टरली बात करें चाहे ईयरली बात करें, दोनों जगह पे कंपनी में रेवेन्यू में भी गिरावट आपको देखने को मिलेगा और कंपनी का प्रॉफिट में भी गिरावट आपको देखने को मिलेगा। वहीं बात करें दोस्तों कंपनी में अगर गिरावट देखने को मिलता है तो कंपनी का पहला सपोर्ट लगभग 4 रुपये के आसपास आपको बनता हुआ दिखाई देगा, और कंपनी अगर इससे नीचे जाती है तो 3 रुपया 95 पैसे के पास आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी कॉन्सोलिडेट फेज में सपोर्ट बना के काम करती हुई दिखाई दे रही है। और इससे बात करें दोस्तों कंपनी का जो मेन सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा
ये सपोर्ट दे सकते हैं जो लगभग 2 रुपये के आसपास देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट गिरावट में होती है। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का पहला सपोर्ट लगभग 4 रुपये के आसपास आप दे सकते हैं। सेकंड सपोर्ट बात करें तो 3 रुपये 98 पैसे के पास हो सकता है, और अगर कंपनी में और भी गिरावट होती है तो 2 रुपये के आसपास सपोर्ट बना के काम करता हुआ देखने को मिल सकता है रतन पावर में। वहीं बात करें तो कंपनी के बारे में, तो देखेंगे कंपनी का RSI 41 के पास काम करता हुआ देखने को मिल रहा है। और बात करें तो कंपनी में एक टाइम में जब तेज़ी देखने को मिलती है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे शेयर बाइंग करते हुए दिखाई देते, और कंपनी लगभग 5.5 रुपये के आसपास जाते हुए दिखाई दे। फिर से मार्केट में गिरावट का मूवमेंट बनता हुआ दिखाई दिया, और यहीं पे कंपनी सपोर्ट पे काम करती हुई दिखाई दे रही है। अगर मार्केट में तेज़ी का माहौल बनता है तो आप देखेंगे 5 रुपये के आसपास जाता देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे बात करें तो कंपनी क्वार्टरली और ईयरली में गिरावट हो रही है, इसलिए दोस्तों आने वाले वक्त में कंपनी में भी गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो कहीं वाइंड अप करना चाहूँगा, ये था कंपनी के बारे में, और क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा बुरा आता हुआ दिखाई दे रहा है।